हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन परीक्षा है, जो कि आपकी हुई थी 19 दिसंबर 2020 को। प्रथम पाली का है। 20 दिसंबर का हमने दोनों पालियों करवा दिया है। अगर आप नहीं देखा हो तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप इस बार वर्दी जरूर लेके रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को शायद पता ही होगा, गुलाम वंश से संबंधित था। आप लोग बताइए कि किसका गुलाम किसका था। आप लोग कमेंट में बताइए गुलाम किसका था। देखिए, अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 के बीच रहा था। ठीक है, 1206 से 1290 तक रहा था। इस वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, जिसका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। तो इन्होंने कुल 4 साल शासन किया था। ठीक है, अगला देखिए, अगर आप संस्थापक पूछ रहा गुलाम वंश का तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक कहेंगे। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप इल्तुतमिश कहेंगे। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो कौन से राष्ट्र जो हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तरबूज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गेहूं पता ठंडियों में होता है, देखिए रबी की फसल है आप लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जायद में वो फसलें आती हैं ज़्यादातर है, सब्जी आती है जैसे कि ककड़ी, खीरा। ठीक है, और तरबूज हो गया। ठीक है, इसको याद रखो। अगला है, उस देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2020 में दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटेंस MOL पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का स्थान है क्या? लोसांग। अगर आपसे वो लोसर, ठीक है, लोसांग तो आपको पता है सिक्किम का है। ठीक है, अगर लोसर पूछे आपको, ठीक है, लोसांग सिक्किम का है। ठीक है, अगर लोसर पूछे तो लद्दाख बताइएगा। क्या बताइएगा? लद्दाख। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कमेंट कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में स्थापित कीजिए। निचले क्रम में दिए गए उसको उच्च जो है क्रम में स्थापित करना है कि इसका सिपाही के बाद कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है। तो दिए गए विकल्पों पे आपको उसको क्या करना है, अरेंज करना है, सेट करना है। तो इसका अगर सही देखें तो कांस्टेबल होता है, फिर इंस्पेक्टर। इसको ऑप्शन नंबर 20 का सही हुआ। क्यों? देख, कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेजर सोमनाथ शर्मा, जो सम्मानित हुए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोक नृत्य से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। अगला है, भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई थी? तो कब हुई थी? अभी जो है पिछली वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर। 8 नवंबर को तो आप लोग नहीं भूलेंगे, और सन 2016 को हुई थी। ठीक है, अब GST बताइए कमेंट में, GST कब लागू हुई थी भारत में, बताइएगा। ठीक है, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जुलाई में हुई थी। आप लोग अब कमेंट में बताइए कब हुई थी। अगस्त 2020 में सौर चक्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशाख नायर को प्रदान किया गया। अगला है,
नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? देख कितना कठिन क्वेश्चन, कितनी से पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17,165 मिलियन थी। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है? तो उस उपकरण का क्या है जो वायुमंडल में जो आर्द्रता को मापता है, उस उपकरण का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर, इसका नाम है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंटरेस्टमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है, इसको आपको छांटना है। देखिए, खजुराहो व सांची के स्तूप है, भीमतिका के शैलस्त्र हैं, हम्पी का स्मारक समूह नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हम्पी का नहीं, हम्पी कर्नाटक में, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के मध्य बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? तो यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही तो मैकमोहन इसको कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। पाक जलडमरू की बात करें तो भारत और श्रीलंका, ये बहुत लोग पाकिस्तान लगा देते हैं। तो भारत और श्रीलंका, श्रीलंका का जो जफना जिला और भारत का तमिलनाडु, यहाँ से जो है पाक जल संधि बनती है। रेड क्लिप तो आपको भारत पाकिस्तान पता है, डुरंड रेखा आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, रेड क्लिप आपको पता है, डुरंड रेखा आप लोग कमेंट में बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 अक्टूबर। आप लोग कमेंट में बताइए एकता दिवस जो है किस महापुरुष के दिवस पर मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का संविधान से ली गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति पर संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा और पारस्परिक प्रेरणा के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। यह होगा उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेज अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा गलत होगा? ये दोनों सही होंगे, ये दोनों गलत होंगे, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिर। जो बिर है इथोपिया की मुद्रा है। अगला है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो इसका कौन सा जिला है जो राज्य की जो जीडीपी में अपना अधिकतम योगदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी नोएडा ने दिया है। अगला है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए के अधिकारियों को। अगला है, अर्जेंटीना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स। अगला है, मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार परिषद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो सबसे पहले GST किस देश ने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था। अगर बात करें तो भारत में किस किस देश के लिए गया मॉडल? तो कनाडा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे जो 1913 और 14 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच
50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? ये क्वेश्चन जो है ना, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी था, उसमें सदस्य पूछे गए थे और मैंने आपको उसमें स्थापना भी बताया था कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो कौन सी जो आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है? ऐसा एक विकल्प है तो फारसी। कोई देख, संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, फारसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व सचिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित में से फसलों में से किसकी एक उच्च वाली किस्म वाली फसल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला है, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को जो है चुनना है। कथनों को पढ़ के इसको सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। पहला कथन है, बोबिली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वृद्ध खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। यह बोबली बीड़ा को आमतौर पर एंकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला सही कथन है और दूसरा जो कथन गलत कथन है। अगला है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, मानवाधिकार संधि निकायों को स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट ला के आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय।